जरूर कर देना। एंड अब आपके चैटवा खोलते हैं, पॉप आउट करते हैं। सो लुक एट चैटवाज। सो दिस इज द चैटवाज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यार एक डाउट आ रहा है मेरे दिमाग में। सवाल ये है कि कोरोना की सिचुएशन में क्या आपको लगता है, सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत, कौन देगा जवाब? भारत की जनता देगी जवाब कि नहीं देगी जवाब? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। पूछता है भारत, नहीं पूछता है भारत। 2020 से हम मरते मरते जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कोरोना 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 ना 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 ना। गिव मी सम मास्क, गिव मी सम सैनिटाइजर, गिव मी पोखरियाल जी आगे की डेट। गाना बन गया। नहीं, कौन सा वाला? 2020 से हम कोरोना के डर से जी रहे, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कोरोना 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 कोरोना। गिव मी सम मास्क, गिव मी सैनिटाइजर, गिव मी पोखरियाल जी अगली बोर्ड की डेट। ना 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 कोरोना ना ना ना। हमें एग्जाम नहीं देना, सुन लो पोखरियाल जी, हमें एग्जाम नहीं देना। नहीं, give me some sunshine, give me some mask, give me sanitizer। पगला गए हैं अरविंद सर। ये मजेदार काम है। नहीं, कैंसिल एग्जाम, पता नहीं एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं, तुम चिल्ला रहे हो पहले से ही। किस किस को ये जो मैंने अभी लिरिक्स बनाए, ओके, दिस इज लिरिक्स मेड बाय योर A2 सर। अरे भैयो, वो जो A2 के लॉयंस और A2 की आर्मी और क्या क्या है जो वीडियो काटते हैं, तुम्हारे को इतना बढ़िया गाना दे दिया। अगर ये गाना पॉपुलर नहीं हुआ, कसम खुदा की अगली बार से गाना नहीं गाऊंगा। अच्छी आवाज में, बेसुरी आवाज में गाऊंगा। चलो, तो फाइनली देखो, अगर मैं आपको कॉपियां दिखाऊं अभी, बोले कि चलो टॉपर की कॉपी देख लूं, अब ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? तो सवाल ये कि ऐसे लिखते वैसे लिखते एग्जाम होएगा कि नहीं होएगा, उसी में क्वेश्चन मार्क है। टटियां उसी में निकल रही। देखा मैंने, वैसे तो सिचुएशन बड़ी खराब है, तो मेरा आज का गाना जो है हमारे प्यारे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जो कि एग्जाम नहीं देना चाहते या फिर एग्जाम में कोरोना की सिचुएशन आ रही है, वो डरे हुए हैं। तो आप लोग के लिए गाना, मेरे प्यारे बच्चों सबके लिए, और मैं चाहता हूं कि इस गाने को वायरल कर दिया जाए। यशराज मुखाटे को बोला जाए कि इस गाने पे वो बनाए, क्या बोलते हैं उसको, सारे कोरोना के अपने जितने भी बच्चे हैं, यशराज मुखाटे भाई, तुम ऐसे वो पाकिस्तान की लड़कियों को फेमस करते जा रहे हो, पारी हो रही है भाई। क्या है, टीचर ने इतना अच्छा गाना बनाया हमारे बच्चों के लिए, हैं? कोरोना में एग्जाम देने जाएंगे हमारे बच्चे, हैं? पोखरियाल जी सुनते नहीं हो तुम? इतना बढ़िया गाना बनाया, उसको बनाओ भैया, उसमें कोई ट्यून दो, सारे बच्चे टैग करो यशराज मुखाते को, बोले भाई इस पे कोई तेरी डीप बीट दे, कुछ दे, फेमस बना हमारे अरविंद अरोड़ा सर को। इतने गाने कोई बनाता है बढ़िया बढ़िया, वो एक लाइन बोल दी, ये हम हैं, ये वो है, और हमारी पावर हो रही है, बोलना भी नहीं आ रहा, उसको फेमस कर दिया तुम लोगों ने। हमारे गाना बनाया बच्चों के लिए, कुछ सुनते नहीं हमारे। चलो आओ। हाँ, और एक लड़का है जिसने अभी सुबह के नाश्ते में ये चीज खाई थी, तो बार बार लिख रहा है। दिखाओ वो लड़का कौन है, रुको। हाँ ये रहा, रुको। सुबह सुबह नाश्ते में इस लड़के ने, ये जतिन भड़ान, ये लड़का है जिसने नाश्ते में सुबह सुबह ये खाया था। बेटा तुम्हारे घर पे इतना अच्छा नाश्ता बनता है, सिर्फ धरती पे तुम्हारे घर पे बन सकता है, तुम ही हक रखते हो इसका। तो जतिन भड़ान के लिए ताली बजाओ एक बार। अमेजिंग लड़का है, मतलब जो जिस तरह का। बेटा एक बार अपने पापा को और मम्मी को भी ये सेशन दिखाना प्लीज़, और बताना कि सुबह जो आपने नाश्ते में खिलाया था वो मैंने लिख दिया चैट सेक्शन में,
और फिर मैंने सारी दुनिया को बता दिया कि ये चीज़ हम खाते हैं घर पे। ओ माय गॉड, ताली बजाओ इसको क्या शिक्षा दी है और कितने अच्छे इसके पापा मम्मी। जतिन अपने पापा को बधाई देना और थोड़ी बहुत शर्म ये भी करना कि साईं बाबा की फ़ोटो लगा रखी है और क्या क्या लिख रहे हो। थोड़ी बहुत शर्म है या वो भी बेच खाई। होता है कभी कभार जब घर पे अच्छे संस्कार नहीं मिलते ना, तो ऐसा ही होता है, बड़ी बात नहीं है कोई। ये दिखाता है कि जतिन के घर पे क्या सिखाया जाता है ना, क्या दिया जाता है, क्या परोसा जाता है। यही बाबा की फ़ोटो लगाएंगे, मतलब ऐसे दोगले लोग होते हैं। जो दिस इज़ कॉल्ड अ दोगला काइंड ऑफ पीपल, और इनको एक्सपोज करना चाहिए ऐसे लोगों को स्पेशली। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चैट में आके जो लिख रहे हो वो तुमको दिखाता है कि तुम क्या हो। तो सोचो ये जतिन बड़ान क्या है, और तुझे शर्म आनी चाहिए। सच बताता हूँ, तेरे जैसे लोगों को ना सच में तुम लायक ही नहीं हो, उसके इज्जत के भी लायक नहीं हो। और शर्म तुम्हें ये आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर ये चीज़ लिख के साईं बाबा की फ़ोटो लगा रहे हो। तुमसे बड़ा दोगला आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा मैंने। अपने पापा को बोलना कि मैंने ना अरविंद अरोड़ा सर के सेशन में ना नाम रोशन किया था ऐसे आपका। एक बार दिखाना उनको जतिन बड़ान, और थोड़ी बहुत शर्म किया करो कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। क्या मिल जाएगा? मानसिक शांति मिलती है। अरे मानसिक शांति मिलती है तो तू अपनी फ़ोटो तो लगा, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर। एक तो तू यहाँ पे लिख रहा है मेरे से गाली खा रहा है, ऊपर से भगवान से पाप और ले रहा है। और ये जो पाप लगेगा ना बेटा, ज़िंदगी भर तू पछताएगा। मुझे पता है दुख इस बात का हुआ, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं, बट मेरे को बहुत दुख हुआ। तुझे शर्म आनी चाहिए। तू अभी साईं बाबा की फ़ोटो हटा, तुझे, तेरे परिवार को और तुझे स्पेशली शर्म आनी चाहिए ये काम करते हुए। तो अभी के अभी साईं बाबा की फ़ोटो हटा। और तुझे पता है कि साईं बाबा कौन थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आती थोड़ी बहुत भी? अगर तुम्हारी इतनी औकात है, तुम 2 कौड़ी के औकात के भी नहीं हो। तुम्हारा तू सभी समझ ले, तू अब जो भी समझना चाहता है। पब्लिक सेशन में बोलना नहीं चाहता हूँ, पर तेरी औकात 2 कौड़ी के भी नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये साईं बाबा की फ़ोटो उठाता नहीं तो मैं मेरे सामने तो होता ना, इतने झापड़ मारता ना, तेरी पैंट में सूसू निकल जाता। सच बता रहा हूँ, इतने झापड़ मारता मैं। तेरे बाप ने तेरे को मारा नहीं है और तू ऐसा कर रहा है। मेरे सामने होता ना और ये हरकत तू करता, इतने झापड़ मारता ना तेरे में। बेवकूफ़ बेटा, अभी तूने देखा नहीं है, जिस दिन गुस्सा आ गया ना, धैर्य धबाधब चैट पड़ेगी। औकात क्या है तुम्हारी? 2 कौड़ी की औकात नहीं है। तुम साईं बाबा की फ़ोटो लगा के हटा अभी के अभी, और तो अगली बार दिख गया ना यहाँ पे झापड़ दूंगा, ध्यान रखना। बेवकूफ़, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। शर्म बरम है? तेरे बाप को बताइयो जाके। और तुम जैसे व्यवहार करोगे ना वैसे ही सुनोगे। तू ये मत समझना कि ऑनलाइन में हम बैठे हैं कुछ भी चैट में लिखते हैं, कौन बोलने वाला है। कसम से कह रहा हूँ, ऐसा लताड़ लगाऊंगा ना, देखता फिरेगा। बेवकूफ। अरे ऐसे दोगले लोग होते हैं, इनको घर पे यही सिखाया जाता है, इधर साईं बाबा की फोटो लगाओ, उधर गंदा गंदा लिखो। शर्म आती थोड़ी बहुत भी? भग यहां से, चल निकल, बहुत हो गया तेरा, भग, दोबारा दिखना मत यहां पे। बेवकूफ। ये क्या बोले इनको, क्या बोले? अरे जब तुम्हें गंदा गंदा लिखना है तो अपनी फोटो तो लगाओ, ताकि तुम जो लिख रहे हो तुम्हारी शक्ल पे जाए। तुम इतने घटिया हो, तुम अपनी इतनी औकात रखो, अपनी फोटो लगाओ। बेवकूफ। चलो यार, इग्नोर मैं कर देता यार, सच में कह रहा हूं, इग्नोर कर देता। लेकिन ये साईं बाबा की फोटो लगा के ऐसा कर रहा है, शर्म है थोड़ी बहुत? सच बता रहा हूं, तुम एक चिट्टी के बाल भी नहीं हो जिसकी फोटो लगा के बैठे हो। औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की नहीं है, काम तुम्हारे ऐसे हैं, फिर कहते हो तुम सुनने सुनाई को बोलता है। रिटायरमेंट का टाइम आ गया, शांति से तुम जाने भी नहीं देते हो। 4 बात और सुनोगे, मैं तो जाना चाहता हूँ आराम से। फिर तुम ये बात बोलोगे पब्लिकली, हमें सुनाया पब्लिकली, हमें सुनाया पब्लिकली। तो अपने कर्मकांड भी बताया करो। जब कोई टीचर पढ़ाने आया, मैं कोई नाचने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ, तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, तुम ऐसी चीज़ें लिखते हो, तुम्हें शर्म है थोड़ी बहुत? बेवकूफ। और तुम्हें पता है क्या, ऐसे बच्चों को चांटे नहीं पड़े हैं घर पे। बाप ने चांटे मारे होते ना, तो औकात नहीं थी लिखने की। फ्री में इंटरनेट मिलता है, तुम्हारी खुद की तो औकात है नहीं कि तुम 2 पैसे कमा लो। और जो तुम 2 पैसे कमाते होते तो यहाँ ये चीज़ नहीं लिखते ना। तुम्हें शर्म है कि बाप कैसे कमा के आता है? तुम्हें पता होता कि पापा कितनी मेहनत करते हैं तो तुम ये काम करते? बेवकूफ। बहुत मेहनत करते हैं पापा, 2 रुपए कमाने के लिए
कोरोना से लड़के बाहर जाके पैसे कमाते हैं। ये जा रहे जितने भी बच्चे हैं ना, ये जितने भी बच्चे हैं, इन सबको पता है पापा कैसे पैसा कैसे कमाते हैं और साईं बाबा क्या है, भगवान क्या होता है। शर्म आनी चाहिए। नाम रोशन करने आ जाते हो मुंह उठा के। चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार दिखना मत तू, नहीं तो तेरे घर पे आके मारूंगा, ध्यान रखना। चलो ऐसे ही समझ लिए इंटरनेट पे बोले सारे तो प्यारे प्यारे से बच्चे पढ़ाते हैं, किसी को कुछ भी कह दो, कौन कोई कहने वाला है। मैंने देखा है काफी टीचर है ना ऐसे सोचते हैं कि कोई कोई क्या ही कहेगा। बेटा ये मत सोचना कि हम सुन लेंगे, तुम सोचते हो ऑनलाइन में हम क्या कर लेंगे, ये मत सोचना। तो स्कूल में भी औकात थी क्या तेरी ऐसी बात बोलने की, झापड़ नहीं पड़ते तेरे, और अब तो तुम ऑनलाइन में हो, तुम्हें लगता है कंप्यूटर पे कोई क्या ही कह लेगा और क्या ही कर लेगा। बड़ा तुम्हारी झंड कर देंगे हम, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि हम लोग सारे शरीफ है तो हम भी शरीफ है। तुम्हारे जो कलाकारी है ना उसके आगे मैं शरीफ नहीं हूं। टेढ़ों के लिए टेढ़ा हूं और सीधों के लिए सीधा हूं। तुम प्यार से बात करोगे तो बहुत प्यार से बात करेंगे, तो तुम टेढ़े हो गए तो तुम्हें दिखा भी दूंगा कि मैं कौन हूं। थप्पड़ लगाऊंगा, ध्यान रखना। चलो, और अगली बार तेरी औकात हो ना गलत गलत लिखने की, फोटो चेंज कर लेना, समझा तू। और औकात हो तेरी फोटो लगाना, तब बताता हूं तेरे को मैं। हो जाता है कभी कभी, क्या करे। तुम बताओ गलत था कि मैं सही था? वो लड़का सही कर रहा था, जो भी था, उसको तो ये शर्म नहीं है, खुद का फोटो भी नहीं लगा सकता वो। तुमको लगता है कि तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, या किसी को ऐसा कर रहा हो तो तुम्हें सहन करना चाहिए? सहन नहीं करना जिंदगी में कभी भी।